चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है समेशन का, ठीक। 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 ऐसे करके 2001 तक गया है, ठीक। पूछा गया है कि भाई ये क्या, इसका समेशन क्या होगा। तो पहली चीज याद रखना कि जब भी हम समेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे कोई देखो समेशन में क्या होता है, या तो आपसे एपी का पूछा जाएगा, या फिर जीपी का पूछा जाएगा, या फिर आपका एजीपी का पूछा जाएगा, या फिर मिसलेनियस चीजों का पूछा जाएगा, ठीक है ना। और मिसलेनियस में भी तो दिमाग लगाओ, ये सीरीज है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस ऑफ द टर्म्स एपी, क्योंकि तो टर्म्स ही बड़े अजीब से है ना। तो याद रखना, जब भी हमें एक बात पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि जब सीरीज का सम किया जाता है बहुत सारे टर्म्स का, तो एक बड़ा सा मेथड आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज वो सीरीज होती हैं जिनमें हम एक टर्म को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, 2 पार्ट या 3 पार्ट में, उसके बाद सारे टर्म को जब लिखते हैं तो कैंसिल आउट होकर सिंपल बन जाता है। करेक्ट, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो जिन्होंने पढ़ा है, ठीक, तो उनके लिए आसान लगेगा, सिंपल सा। तो एक काम करते हैं, पहले काम करते हैं हम लोग, जो बेसिक पार्ट करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म का मतलब ये हुआ, इसका एक जनरल टर्म लिख लेते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म्स में, ताकि कोई भी टर्म को हम लिख सके उसके टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं ए के लिख देते हैं यहां पे आपके हिसाब से। देखिए ए के क्या होगा, यहां पे 3, यहां पे पहले पे 1 से स्टार्ट, मतलब पहला टर्म अगर हम देखें तो ये मेरा पहला टर्म है A1, ठीक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं k फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल याद करते हैं, ठीक। और ऊपर, क्योंकि देखो दिमाग लगा, ऊपर यही चीज है यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो पहले तो जनरल टर्म हमने लिख लिया अपने दिमाग लगा के, ठीक है, पहला काम ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा करो ताकि ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए। चलो भाई देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, देख के ही लग रहा है यार, सॉरी यहाँ k प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं होगा भाई, केवल k प्लस 2 होगा, फैक्टोरियल नहीं लगा ऊपर, है ना, तो ये नहीं होगा। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस एक को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं k प्लस 2 अपॉन k फैक्टोरियल, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल प्लस k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। k फैक्टोरियल हमारा बाहर निकला है, चलो भाई बाहर निकाल देते हैं। k प्लस 2 अपॉन k फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 और k प्लस 1, ठीक। चलो भाई ये भी बात सही है। अब जरा यहाँ पे देखें, दिमाग लगाएं हम लोग, तो लिख सकते हैं बेटा k प्लस 2 अपॉन k फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ के लिख दोगे k प्लस 2, k प्लस 2, देखो इन दोनों को जोड़ा हमने, देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं कभी एग्जाम में, k प्लस 2 किया ये अलग, और k प्लस 2 कॉमन भी आ गया, तो यानी अंदर बचेगा 1 प्लस k प्लस 1, यहां से भी k प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ पर 1 नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा k प्लस 2, यानी ये आंसर आ जाएगा k प्लस 2 अपॉन k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि कट जाएगा, यानी ये पूरा रिड्यूस हो गया एक सिंपल सा टर्म्स में 1 अपॉन k फैक्टोरियल और k प्लस 2। लेकिन प्रॉब्लम अभी बनी हुई है, इसको डिफरेंस में करने की अपन की हिम्मत ही नहीं कि हो क्या रहा भाई, तो डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, k प्लस 2 नीचे है, k प्लस 1 माइनस, देखो डिफरेंस जब भी करोगे तब भी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b टाइप का ही आना चाहिए, ये बात हम लोग को पता है। चलो भाई नहीं, फिर दिमाग लगाते हैं, नीचे दिमाग लगाओ, अगर k प्लस 1 होता तो पूरा नीचे का चीज k प्लस 2 फैक्टोरियल बन जाता, क्योंकि याद रखना ऐसे क्वेश्चन में फैक्टोरियल टोटल नीचे फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम टोटल फैक्टोरियल नीचे बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ऊपर k प्लस 1 रखो, नीचे k फैक्टोरियल और k प्लस 1 और k प्लस 2 आप कर दो, तो इससे फायदा ये मिलेगा, ये बन जाएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब दिमाग लगाओ, ये चीज हमारे पास आ गई। चलो भाई ये बात भी सही है। अब जरा देखते हैं क्या कोई हेल्प मिल सकती है हम लोगों को, चलो चेक करते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं क्या कोई हेल्प हमें मिल सकती है ये करने से, जरा चेक करते हैं भाई सारे लोग, हम लोग, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे जो हमारा AK था ये, इसमें क्या करते हैं, देखो नीचे k प्लस 2 फैक्टोरियल है और डिफरेंस क्रिएट करना है हमें, तो एक काम करते हैं, अगर यहां 2 होता तो एक काम करते हैं, ऊपर प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं, k प्लस 2 माइनस 1 अपॉन k प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये चीज कर देते हैं।
अब देख सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा k प्लस टू अपॉन के प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन के प्लस टू का फैक्टोरियल। यहां के बाद क्या आ जाएगा, अगर तुम दिमाग लगाओ तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन के प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन के प्लस टू का फैक्टोरियल। के प्लस टू यहां पे नीचे के प्लस वन आ जाएगा। ठीक, चलो भाई, इसका मतलब ए के हमारे पास जो आ जाएगा, ए के आ जाएगा 1 अपॉन के प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन के प्लस टू का फैक्टोरियल। ए के आगे देखो डिफरेंस ऑफ द सीरीज आ गई। अब हम सारे सीरीज को टर्म्स में लिखते जाएंगे। यानी पहले को अगर हम लोग देखें तो पहले टर्म को लिखेंगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। दूसरे टर्म को लिख देंगे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो अब लिखते चले गए, अब हमारी लिखना आसानी से हो गया आंसर। A3 हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5। इसी तरह लास्ट में हमको पहुंचना है 99 तक। देखना के की वैल्यू यहां तक जानी, 2001 तक नहीं जानी, क्योंकि पहला टर्म के है हमारा, ए के में पहला टर्म के। तो ए 1999 तक जाएंगे, 1999 तक जाएंगे। तो 1 अपॉन 2000 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2001 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। अब जब इसको तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, देख के लग रहा है बड़ा सीरीज, देखो ये तुम्हारे सारे कैंसल आउट, यानी ये यहां कैंसल आउट हो जाएगा। यानी नेट आंसर इसका जो समेशन आएगा, इनको सबको जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2001 का फैक्टोरियल। बड़े आसानी से देखो आ गया। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, बहुत पहले ओलंपियाड में भी पूछा गया था। ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन है, बट एक आपके सोच को बताता है और थोड़ा सा बिल्डिंग चीजों के। याद रहे जब भी कभी सीरीज हो ना बहुत सारी इसी टाइप की या बड़ी थी, तो हम लोग टेलीस्कोपिक सम का ही यूज करते हैं कि भाई सम को ऐसा, उसमें क्या करते हैं एक टर्म को थोड़ा सा डिफरेंस में क्रिएट कर लेते हैं, है ना, फिर बाकी कुछ कैंसिल आउट होने लगता है। कभी एक एक, जैसे इसके में एक एक कैंसिल आउट हो रहा है, एक एक टर्म लगातार वाले टर्म देखो जो ये बन रहा है वही बन रहा है, बस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी प्रॉब्लम में। ठीक, थैंक यू।